एक्सेल के पेरोल वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, पेरोल क्या होता है और दूसरा, एक्सेल में पेरोल को किस तरीके से निकालते हैं। अब बात करते हैं पेरोल क्या होता है। बेसिकली किसी भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज को जब भी सैलरी पे किया जाता है तो उस सैलरी को पे करने का एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंदर कुछ अर्निंग्स होती हैं, कुछ डिडक्शंस होती हैं। इन अर्निंग्स और डिडक्शंस को कैलकुलेट करके कोई भी एचआर अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय का सैलरी बनाता है, जिसको पेरोल कहते हैं। अब कोई भी एचआर सैलरी किस तरीके से बनाता है, इसी बात को हम इस वीडियो में सीखेंगे। बेसिकली हमने वीडियो को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इस वीडियो में हम बहुत बेसिक तौर पर पेरोल को सीखेंगे और जो हमारा एडवांस वीडियो होगा, जो आपको एडवांस वाली सीरीज में मिलेगा, वहां पर किसी भी कंपनी के अंदर एचआर बेसिकली किन टर्म्स एंड कंडीशन के अंतर्गत एक पेरोल स्लिप बनाता है और एम्प्लॉइज को सैलरी पे करता है। ये जो वीडियो है, ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एक्सेल एकदम जीरो है, जस्ट सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा एडवांस पेरोल, उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वो वीडियो अगर आपने देख लिया तो एक कंपनी के अंदर एचआर किस तरीके से एक्चुअल में सैलरी बनाता है वो आप सीख पाएंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि पेरोल एक्सेल में बनता कैसे है। तो चलिए आइए पेरोल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल का शीट है। सबसे पहले जो हमारा कॉलम है ए, इस पर हमें चाहिए सीरियल नंबर, तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर्स लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आपने 1 लिखा, देन यहाँ पर आपने 2 लिखा। दोनों को सेलेक्ट करना है, इस कोने से पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, तो ये आपके सीरियल नंबर होंगे। देन यहाँ पे मुझे कुछ नेम चाहिए एम्प्लॉइज के, तो यहाँ पे हम जो नेम है वो अल्फाबेट्स में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एम्प्लॉइज के नेम ले लिए। देन कैलेंडर डेज हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो 30 दिन का हम कैलेंडर पीरियड मान लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस कोने पे जब कर्सर ब्लैक हो जाए तो इसको आप ड्रैग करेंगे इस तरीके से माउस से, तो ये डेज आ गया। यहाँ पर हम पर डे सैलरी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि सैलरी आपका कॉलम से बाहर चला गया, तो आप यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग कर लीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। आप यहाँ से भी इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम रैंडम कोई भी पर डे सैलरी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम रैंडम पर डे सैलरीज को टाइप कर लेते हैं। तो ये एम्प्लॉइज की पर डे सैलरी हो गई है। थोड़ा यहाँ पे अननेसेसरी जो स्पेस एक्स्ट्रा है, इसको हम यहाँ से कम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, जिससे कि थोड़ा स्पेस हमें ज़्यादा मिल जाए। इस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ पर इस पूरे रो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको बोल्ड कर लेते हैं, या एक काम और कर लेते हैं, इसमें कुछ कलर भी डाल देते हैं जिससे कि थोड़ा ही हाईलाइटेड रहे। तो यहाँ जाके हम यहाँ से कोई कलर ले लेते हैं, इसमें थोड़ा इसको बोल्ड कर देते हैं डार्क, और यहाँ से हम इसमें आउटलाइंस ले लेते हैं, लाइंस ले लेते हैं कुछ, और लाइन का अगर कलर देना है तो यहाँ से हम इसको कलर भी दे देते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने नेम, सीरियल नंबर, नेम, डेज एंड पर डे सैलरी इस तरीके से ले लिया। अब हमें निकालना है हॉलीडे। सपोज हम यहाँ पे हॉलीडे लेते हैं, तो यहाँ पे जो हॉलीडेज हैं एम्प्लॉइज के वो कुछ इस तरीके से हैं। मैन्युअली इसको टाइप कर लेते हैं, अदरवाइज कंपनी में तो इसके ऑप्शंस होते हैं। हॉलीडे भी हो गया। अब हम यहाँ पे वर्क डे निकाल लेते हैं, वर्क डे। अब आप वर्क डे कैसे निकालेंगे? देखिए, वर्क डे का मतलब क्या हुआ, जितने दिन काम किया। तो 30 दिन थे, जिसमें से 4 दिन उन्होंने छुट्टी मारी, तो जो काम किया 30 में से 4 दिन माइनस हुए तो 26। तो 26 अगर आप मैन्युअली लिखेंगे तो होगा क्या कि जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो इसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये सबका गलत आएगा, क्योंकि किसी एम्प्लॉय ने तो छुट्टी मारी नहीं है, तो यहाँ 30 आना चाहिए था। तो इसको आप ऐसे नहीं करेंगे, इसको आप कैसे करेंगे, इक्वल टू करेंगे, 30 पर क्लिक करेंगे, माइनस पुट करेंगे और 4 पर क्लिक करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे एंड इसको आप ड्रैग करेंगे।
आप ड्रैग भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप सेलेक्ट करके कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो ये वर्क डे आ गए। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, वर्क सैलरी, मतलब जितने दिन एम्प्लॉय ने काम किया उतने दिन की सैलरी। तो इक्वल टू, यहाँ पे आप इक्वल टू पुट करना है, एक्सेल बिना इक्वल टू के काम नहीं करता, आपको पता है। और पर डे पे क्लिक करके मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको कितने 26 से, मतलब D2 माइनस F2 करना है, आप रेफरेंस के थ्रू करना है आपको इसको। आप इसको ऐसे मत करना, अगर आप इसको ऐसे करोगे 567 माइनस 567 मल्टीप्लाई 26 डेज, ऐसे मत करना। ये पहले सेल में तो आंसर ठीक आएगा, पर बाकी सबका आंसर सेम वही आएगा, क्योंकि इसका और इसका हमें रिलेशन क्रिएट करना होगा, रेफरेंस का देना होगा। तो होगा क्या, जब मैं इक्वल टू पर डे सैलरी मल्टीप्लाई वर्क डे को मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, तो यहाँ पे सैलरी आ जाएगी, वर्क सैलरी, और इसको मैं ट्रैक कर लूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 3 4 का मल्टीप्लाई 30 से हुआ है, तो इतना सैलरी है। अब हमारी वर्क सैलरी मिल गई। अब हमारी कंपनी क्या करती है, हॉलीडे सैलरी। हॉलीडे सैलरी, अब देखिए ये जो स्पेस है आगे की तरफ जा रहा है, अब आगे जगह है नहीं, तो यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस कीजिए, तो इस तरीके से नीचे को मूव ऑन हो जाएगा। एंड हॉलीडे सैलरी 5% ऑफ पर डे सैलरी, इस तरीके से एंटर प्रेस कीजिए। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हॉलीडे सैलरी जो है 5% है, 5% है आपका पर डे सैलरी का। मतलब एम्प्लॉय ने जब छुट्टी ली, जब एम्प्लॉय छुट्टी करता है तो उसकी पर डे सैलरी, पूरी सैलरी नहीं मिलती है, इस पर डे सैलरी का उसको 5% मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इक्वल टू जो पर डे सैलरी पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई 5% आप करेंगे, इस तरीके से। अब इससे होगा क्या, इससे तो एक दिन का ही निकलेगा, पर एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय ने 4 दिन, किसी एम्प्लॉय ने 7 दिन की छुट्टियां ली हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 4 पर भी क्लिक कर देंगे, क्योंकि जो हॉलीडे सैलरी मिल रही है वो 5% पर डे सैलरी का मिल रहा है, तो पर डे मतलब 4 दिन का मिलेगा, तो मल्टीप्लाई 4 करना होगा, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको आप ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल डी से इस तरीके से आप इसको लेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि इस एम्प्लॉय ने छुट्टी नहीं मारी, तो इसलिए इसका कोई डिडक्शन यहाँ पे हुआ नहीं। तो इस तरीके से हॉलीडे सैलरी भी निकल गई। अब जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी, अब ये बेसिक सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी जो एम्प्लॉय को मिलेगी मिलेगी, एम्प्लॉय इक्वल टू लगाएंगे वर्क सैलरी जो एम्प्लॉय ने काम किया, प्लस जो हॉलीडे के लिए कंपनी ने हॉलीडे सैलरी भी दी है थोड़ी, तो उन दोनों प्लस कर देंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे, देन कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से आपने बेसिक सैलरी निकाल ली। तो ये हो गई आपकी बेसिक सैलरी। अब इसके बाद कंपनी बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। अब बहुत सारे बेनिफिट, किस तरह के बेनिफिट्स कंपनी देती है, जैसे कंपनी सपोज माना HRA देती है 2% ऑफ बेसिक सैलरी, ऐसा मान लेते हैं, ये एक्चुअल नहीं है, पर हमने ऐसा पेरोल जो बेसिक हम सीख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने एक रैंडम वैल्यू ले लिया है। देन HRA हाउस रेंट अलाउंस, इसका फुल फॉर्म होता है। देन बोनस जो कंपनी दे रही है, सपोज 2% ऑफ बेसिक सैलरी दे रही है, ऐसा मान लेते हैं। ट्रेवल अलाउंस, आने जाने का किराया जो कंपनी दे रही है वो हम मान लेते हैं 1% ऑफ बेसिक सैलरी, इस तरीके से। देन इसमें हम मेडिसिन अलाउंस भी ले लेते हैं 2% ऑफ बेसिक सैलरी। इस तरीके से ये और भी चीजें होती हैं, फिलहाल हम यहाँ पे 3 चीजों को रख लेते हैं, 4 चीजों को। अब ये सब क्या है, 2%, 4%, 1%, 2%, ये सब बेसिक सैलरी का अमाउंट है। तो बेसिक सैलरी का ये सब अर्निंग्स है बेसिकली, आपने जो कंपनी सैलरी के अलावा आपको देती है। तो इक्वल टू आप क्या करो, जो आपकी बेसिक सैलरी है उस पर क्लिक करो, मल्टीप्लाई 2% कर दो, तो ये 2% निकल गया। इसी तरीके से आप बोनस को भी निकाल लो, यहाँ क्लिक करो, मल्टीप्लाई 4% कर दो। इसी तरीके से ट्रेवल अलाउंस भी आप निकाल लो, बेसिक सैलरी का 1%, और इसी तरीके से मेडिसिन अलाउंस भी आप निकाल लो, बेसिक सैलरी का 2%। तो ये सब हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इन सबको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी से इसको एक साथ कर लेते हैं। इस टास्क को इस तरीके एक साथ भी कर सकते हो, इसमें आपका समय बचेगा, वक्त बचेगा। अब ये सारी हमारी क्या है, अर्निंग्स हैं। ये सारी जो हमने यहाँ पे पुट किए हैं, ये सब हमारी अर्निंग्स हैं। इवन बेसिक सैलरी भी आपकी क्या है, अर्निंग है। अब आपको क्या निकालना है, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी बेसिकली होता क्या है, जितने भी अर्निंग होता है उनका टोटल होता है। तो आप एक काम कर सकते हो, इन सबको सिलेक्ट कर लो। देखो अगर आप ऐसे करोगे, इक्वल टू ये
प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। आप एक शॉर्ट तरीका यूज कर सकते हो, इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लो जितना आपको टोटल करना है, बेसिक सैलरी से और एक जीएस तक ले लो। देन कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ आप क्या करो, इक्वल टू को प्रेस करो, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे टोटल हो जाएगा। ये चीज ऑल्ट के साथ आपको क्या करना है, प्लस को अपने प्रेस करना है कीबोर्ड से। अगर आपको सपोज ये अभी आप बहुत फ्रेशर हैं, बहुत बेसिक लेवल पर हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो, जैसे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का सबका टोटल करना है, तो यहाँ पर ना इस टॉप पर जो होम मेन्यू है, इसमें आप यहाँ जाएंगे ना, यहाँ आपको मिलेगा सम, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज जो तरीका मैंने बताया उसकी प्रैक्टिस कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि काम वैसे ही किया जाता है। तो ग्रॉस सैलरी हो गया। अब आते हैं डिडक्शन, जो सैलरी से कटता है। सपोज मैंने बोला पीएफ, पीएफ 12% ऑफ बेसिक सैलरी। अब जो बेसिक सैलरी है उसका 12% पीएफ कटेगा, तो इक्वल टू जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी तो आपकी ये रही, मल्टीप्लाई 12%, ऐसा मान लेते हैं कि 12% पीएफ, तो ये पीएफ आपकी सैलरी से कटेगा, तो इसे कंट्रोल डी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे बोलते हैं ईएसआईसी, ये है 0.75%। अब हम क्या निकालेंगे, इक्वल टू जो आपकी ग्रॉस सैलरी है, ये हम मान लेते हैं ग्रॉस सैलरी का है, ग्रॉस सैलरी का मान लेते हैं इसको कि ईएसआई जो कटेगा वो ग्रॉस सैलरी में से कटेगा, तो इक्वल टू जो आपकी ग्रॉस सैलरी है इसका 0.75%। इस तरीके से आपने ईएसआई भी निकाल लिया, इसको भी कंट्रोल डी कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको दो डिडक्शन भी आपने निकाल ली है, ये आपके क्या हो गए डिडक्शन, जो आपकी सैलरी में से कटेंगे। टोटल डिडक्शन टीडी, टोटल डिडक्शन क्या होगा, जो आपका ये पीएफ प्लस ईएसआई, इन दो को प्लस कर दीजिए, तो ये टोटल डिडक्शन हो गया आपका, जो टोटल कटेगा आपका। नेट, उसके बाद आपको निकालना है नेट सैलरी, जो नेट सैलरी, नेट सैलरी जो आपको इन हैंड मिलेगी, जो कंपनी आपको सैलरी देगी, वो क्या देगी, इक्वल टू जो आपकी ग्रॉस सैलरी है उसमें से माइनस कर दीजिए टोटल डिडक्शन को, देन एंटर प्रेस कर दीजिए, देन इसको सेलेक्ट कीजिए एंड कंट्रोल डी प्रेस कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, यहाँ पे आपको मिल गया है आपका नेट सैलरी इन हैंड। तो देखा आपने, अगर आपको एक्सेल में इतना भी आता है तो आप किसी भी कंपनी के अंदर या कहीं पे भी अगर एक्सेल की रिक्वायरमेंट है तो आप अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सेल बेसिकली बिहेव कैसे करता है ये आता है, और धीरे धीरे आपका एक्सेल क्या होता चला जाएगा, इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो ये जो हमने सीखा अभी, ये हमने सीखा बेसिक पेरोल कैसे काम करता है, कैसे निकालते हैं, ये चीजें हमने सीखी। जो हमारा एडवांस वीडियो में एक्चुअल में जो एचआर होते हैं कंपनी के अंदर, एक्चुअल में जो डेटा होता है, एक्चुअल में जो परसेंटेज होता है, एक्चुअल में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो किस तरीके से होती हैं, क्या क्या होती है, उस बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।